चलिए बच्चों, हम लोग पढ़े हैं लेसन 4 नॉटी बॉय नकुल। हमने कहानी पढ़ी थी बच्चों नकुल की कि नकुल एक मिस्टीरियस एक्ट करता है अपनी स्कूल में। वो इंटेंशनली यानी जानबूझकर एक फ्लावर वास को किक करके तोड़ देता है। उसके फादर से पिगी बैंक मंगवाते हैं यानी इसके गुल्लक मंगवाते हैं एंड ही टुक आउट ₹500 फ्रॉम दैट पिगी बैंक। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। नकुल वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। नकुल जो था स्टेट इन अ स्टेट ऑफ का मतलब होता है की स्थिति में होना। नकुल जो था बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, शॉक हो गया, स्तब्ध रह गया वो। He had thought that the matter was over, whereas the real drama was yet to unfold. नकुल को लगा था कि सारा मामला शांत हो चुका है, लेकिन वास्तव जो ड्रामा था, वास्तव जो नाटक था वो अब स्टार्ट होने वाला था, अनफोल्ड हो रहा था, अब वो खुल रहा था। नकुल वॉज शार्प बॉय। नकुल जो था बड़ा स्मार्ट बॉय था। He quickly understood that he had to pay the fine himself. नकुल को तुरंत ही क्विकली यानी तुरंत ही समझ आ गया कि नकुल को वो फाइन जो है, वो जुर्माना जो है वो नकुल को खुद ही पे करना पड़ेगा। He had planned to purchase himself out of his savings, but his dream was fast fading into the blues. अब ऐसा लग रहा था नकुल ने अपनी जो सेविंग थी उससे कुछ परचेज करने के लिए प्लान कर रखा था, यानी इसने सोचा था कि जो मेरी गुल्लक में जो सेविंग होगी, जो बचत होगी, मैं उससे कुछ खरीदूंगा। बट हिज ड्रीम वॉज फास्ट फैंडिंग इनटू द ब्लूज। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका जो सपना है वो आसमान में कहीं खो गया। हिज फादर हैंडेड ओवर द पिगी बैंक बैग टू हिज मदर एंड गेव हिज फाइनल वर्डिक्ट। अब जो नकुल के जो फादर थे उन्होंने जो गुल्लक जो थी वो नकुल की मदर को वापस दे दी और उन्होंने अपना फाइनल यानी आखिरी जो निर्णय था वो सुनाया। बच्चों, वर्डिक्ट का मतलब होता है न्याय या डिसीजन, जिसको अपन कह सकते हैं। उन्होंने अपना आखिरी जो न्याय था नकुल के फादर ने वो सुनाया। क्या सुनाया उन्होंने, हम आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी अब से, यानी अब आगे से, नकुल हिमसेल्फ इज गोइंग टू बेयर द पनिशमेंट फॉर द मिस्चीवियस एक्शंस। यहाँ पे नकुल के फादर ने कहा कि नकुल हिमसेल्फ यानी नकुल खुद ही गोइंग टू बियर और सहन करेगा द पनिशमेंट फॉर मिस्चीवियस एक्शन। अब वो जो भी शैतानी हरकतें करता है उसकी जो भी सजा होगी वो नकुल को खुद को ही सहन करनी पड़ेगी। द फाइन फॉर हिज एक्शन विल बी पेड आउट ऑफ हिज ओन सेविंग्स। ये जो भी फाइन है, ये जो भी जुर्माना है वो नकुल की सेविंग्स यानी नकुल ने जो पैसे बचाए हैं उसी से हम पे करेंगे। नाउ नकुल वॉज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट। नाउ नकुल वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बच्चों पूर्ण रूप से या पूरी तरह। अब नकुल को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि उसके फादर का जो फाइनल वर्डिक्ट था, जो न्याय जो था, उसके फादर का जो डिसीजन था वो इसे समझ में आ चुका था। ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द फाइनल जजमेंट। बच्चों, वर्डिक्ट और जजमेंट दोनों सिनोनियम वर्ड है, दोनों समानार्थी शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो नकुल He was absolutely clear about the final judgment. नकुल के जो फादर का जो जजमेंट था, जो न्याय था, वो उसको अब समझ आ चुका था। In his father's court, उसके पिताजी की जो न्यायालय थी यानी इसके फादर के सामने जो केस गया था नकुल का, वो अब क्लियर हो चुका था। He thought that his father had never been so strict earlier. उसे ये लगा, नकुल ने ये सोचा कि उसके पिताजी जो हैं आज से पहले कभी इतने कठोर उसके साथ नहीं हुए थे। Kicking the flower pot had proved to be very expensive. Kicking the flower pot यानी नकुल ने जो फ्लावर पॉट को किक किया था, नकुल ने जो फ्लावर पॉट के जो लात मारी थी वो उसके लिए बड़ा खर्चीला साबित हुआ। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, खर्चीला या महंगा साबित होना। At night नकुल said, I am sorry पापा. What for? His father inquired. रात होते ही नकुल ने अपने पिताजी से क्षमा मांगी। I am sorry पापा. What for? नकुल के पिताजी ने पूछा, किस लिए? His father inquired. उसके पिताजी ने जानकारी की। I had purposely kicked the flower pot. नकुल ने यहाँ अपनी गलती को माना और उसने एक्सेप्ट किया कि उसने जानबूझकर purposely with the intents उसने फ्लावर पॉट को किक किया था। Replied नकुल. But you said you lost your balance. लेकिन नकुल के फादर ने वापस उससे पूछा कि लेकिन तुमने हमें ये बताया था कि तुमने अपना जो बैलेंस जो था, ठीक है, वो खो दिया था। इंटरप्टेड हिज मदर, उसकी मदर जो थी उन्होंने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा। बीच इंटरप्ट करना बच्चों, हस्तक्षेप करना, बीच में दखलंदाज करना या किसी मामले में बीच में बोलना। नकुल की मदर ने इंटरप्ट करते हुए कहा कि तुमने तो हमें ये बताया था कि तुम्हारा जो बैलेंस जो है वो खो गया था, इसलिए तुम उस पर गिर गए। नकुल bowed his neck in shame.
बोट का मतलब होता है बच्चों झुका लेना। नकुल ने अपनी गर्दन जो थी, नेक यानी गर्दन, शेम मतलब शर्म से झुका ली। Nakul's father was not impressed with his confession, whereas Nakul had imagined that his father would be impressed with his confession and would pay the fine out of his own pocket. नकुल के जो फादर थे वो इस कन्फेशन से, बच्चों कन्फेशन का मतलब क्या होता है? पश्चाताप होना। जब हम कोई गलती करते हैं और जब हम उसे मान लेते हैं तो उसे पश्चाताप कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम उसे कन्फेशन कहते हैं। तो नकुल ने जो अपनी गलती मानी थी, इसने जो कन्फेशन किया था, नकुल के पिताजी इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित नहीं हुए। नकुल को ये लग रहा था, नकुल हैड इमेजिन्ड, नकुल ने ये सोचा था कि उसके जो पिताजी हैं इसके कन्फेशन से यानी इसके पश्चाताप, नकुल के पश्चाताप से वो पिघल जाएंगे और जो फाइन के जो 500 रुपीज है वो उसके पिताजी पे कर देंगे उनके पॉकेट से। एक्चुअली हिज फादर यूज्ड टू गिव हिम हिज पॉकेट मनी। वास्तव में नकुल के जो पिताजी थे वो उसे उसकी पॉकेट मनी यानी जेब खर्च देना चाहते थे। बट सिंस नकुल यूज्ड सेव मनी, so he was of the firm belief that he had the full right over his own savings. यानी नकुल के पिताजी जो उसको सेविंग जो पॉकेट मनी देते थे तो उनको ये लगा कि नकुल ने जो पैसे बचाए हैं उस पर उनका पूरा अधिकार है। बट नाउ द थिंग्स प्रूव टू बी द अदर वे राउंड। लेकिन अब मामला पूरी तरीके से दूसरा था। नेक्स्ट डे फादर मूव्ड आउट ऑफ द टाउन ऑन हिज ऑफिशियल वर्क। अगले दिन पिताजी जो थे अपने किसी ऑफिस के कार्य से नेक्स्ट टाउन का आउट ऑफ द टाउन का मतलब होता है उस कस्बे से बाहर वो चले गए। बिफोर लिविंग ही गेव द मनी विड्रॉन आउट ऑफ नकुल सेविंग टू हिज मदर फॉर पेइंग द फाइन इन द स्कूल। नकुल के पिताजी ने जो पिगी बैंक से या जो गुल्लक से पैसे निकाले थे नकुल के, वो उसकी मदर को दिए ताकि वो स्कूल में जो जुर्माना है वो भर सके। नकुल्स मदर अरेंज्ड फॉर डिपॉजिटिंग दी फाइन। नकुल के मदर ने अरेंजमेंट किया ताकि वो फाइन जो है वो डिपॉजिट कर सके। बच्चों डिपॉजिटिंग करना या डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, यानी वो जो फाइन की जो अमाउंट थी 500 रुपीज वो नकुल के मदर ने सारी अरेंज की ताकि वो स्कूल में उसे जमा कर सके। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।